नारुतो शिप्पुडेन 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 सही बोल रहा हूँ मैं? तो यार कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और देखो मजाक मजाक में तो मैं बहुत सारी बातें बोल देता हूँ, लेकिन इस वीडियो के टाइटल में जो मैंने लिखा है ना वो मजाक नहीं है। एक्चुअल में ये जो शो की बात करने वाले हैं उसके कारण मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ऑलमोस्ट बंद पड़ गया था, क्योंकि इस सीरीज को देखने की इतनी गंदी वाली आदत लग गई थी ना मुझे कि हर रोज सुबह उठने के बाद मैं सोचता था अच्छा आज क्या काम है मेरा, ठीक है आज मुझे इस चैनल के लिए वीडियो बनाना है, इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करना है और एडिट करके डालना है। फिर माइंड में आता था कि ठीक है वो काम करते हैं, लेकिन उसके पहले एक आधा एपिसोड तो देख लेंगे, कम से कम उतना तो चलता है। और वो एपिसोड एक बार चालू किया कि दिन भर ना मेन चैनल पे वीडियो डालने का मन करता था, ना सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम करने का मन करता था, उसको एडिट करना, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे दिन भर पड़े रहो। और ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी ना कि मेरे सेकंड चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट 18 दिनों तक कोई भी वीडियो नहीं डाली, जबकि मुझे उसको सिर्फ एडिट करके अपलोड करना था। 3-4 घंटे लगते हैं उसमें, उतना भी करने को नहीं हुआ। 18 दिन कंटिन्यूअस लगातार। क्यों? क्योंकि एक दिन में मैंने नारुतो के 30 एपिसोड देख के खत्म किया और मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 35। अब बोलते हुए मुझे प्राउड तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकंड चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया था। एंड द ओनली रीजन कि मैं इस मेन चैनल पे वीडियोस डाल पाया अक्टूबर मंथ में, क्योंकि वो नहीं करता तो खाने के वांदे हो जाते। देखो सबसे पहले तो अगर आपने आज तक नारुतो के बारे में सुना नहीं था या फिर उसको देखा नहीं है, लेकिन मेरा इंट्रो देखने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हाँ भैया मुझे भी देखना है, क्या बवाल चीज है ये, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जिस नारुतो सीरीज के हम लोग बात कर रहे हैं ना उसके अंदर टोटल 720 एपिसोड्स हैं। डरो मत, ये नंबर सुनते ही अच्छों का हिम्मत जो है वो बदल गई होगी कि यार इतना कौन देखेगा, लेकिन बात यह है कि वो 20-20 मिनट के एपिसोड्स हैं। ऊपर से ये 720 टोटल में से 300 ऐसे एपिसोड्स हैं जो फिलर्स हैं, उनको आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हो, देखने की जरूरत नहीं। काम के जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं ना उनका नंबर 420 तक आता है, और ये 420 नंबर भी आपको ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक बार देखना चालू करोगे तो फिर नहीं, खत्म हो जाएगा आराम से, डोंट वरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरी नारुतो की जो सीरीज है ना वो एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है नारुतो जिसके 220 एपिसोड्स हैं, ये आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, इसका जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों अवेलेबल है वहां पे। दूसरा पार्ट है इसका जो कि वो 220 एपिसोड के बाद कंटिन्यू होता है आगे के 500 एपिसोड नारुतो शिपुडेन में, लेकिन ये नारुतो शिपुडेन जो है लास्ट के 500 एपिसोड्स वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है, वो देखने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसका भी इंग्लिश डब अवेलेबल है। और अगर आपको जापानीज में देखते वक्त सबटाइटल रीड करने में प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत ज्यादा फास्ट निकल जाते हैं, तो आप इसका इंग्लिश डब भी देख सकते हो। मैंने खुद इसको इंग्लिश में देखा है क्योंकि डब बढ़िया था इसका। मैंने ये पूरी सीरीज फिलर्स को स्किप करके मेन चैनल पे वीडियोस बना के स्कैम 1992 और मिर्जापुर देख के उनका रिव्यू करने के साथ 25 दिन में खत्म करी है। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू नारुतो कभी देख ही नहीं पाएगा, 720 एपिसोड उसके अंदर। अब बोलो सालो, अब क्या कहना है तुम्हारा। लेकिन है ना, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर उसमें बह गया ना तो फिर ये वीडियो कितना लंबा बनेगा मुझे भी नहीं पता। और मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात तो करना चाहता हूँ नारुतो के अंदर, लेकिन क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसके अंदर मैं मेजर कुछ ऐसे स्पॉइल नहीं करने वाला आपके लिए, तो फिर थोड़े ही पॉइंट्स हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो फिर ये नारुतो सीरीज है किस बारे में? ये एक्चुअल में हमको कहानी बताती है एक लड़के की जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी। इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग उस एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं और ये पूरी की पूरी सीरीज ऑलमोस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताई गई है। इसीलिए अगर आप नारुतो पहली बार देख रहे हो तो फिर इसके स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स आपको बहुत ज्यादा ऐसे गुफी और चाइल्डिश लग सकते हैं कि यार क्या दिखा रहे हैं ये लोग। मतलब कि बादल ने तो अपने रिव्यू में बोला था कि इतना कैरेक्टर डेप्थ है इसके अंदर, इतना ज्यादा सीरियस है, और ये दिखा क्या रहे हैं ये लोग। तो इसीलिए नारुतो शुरू करते वक्त स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी बहुत ऐसे चाइल्डिश चीजें बेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी हमको दिखा रही है वो खुद एक बच्चा है, और बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके हम लोग इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जो हमको दुनिया दिखाई गई है निंजा की इसके अंदर वो एक्सपांड होने लगती है। जो जुत्सु हमको दिखाए गए हैं जुत्सु वो और ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स होने लगता है। नारुतो का कैरेक्टर डेवलप होता है और ये सीरीज उतनी ही ज्यादा सीरियस, और इसके अंदर दिखाए गए निंजा वर्ल्ड को इतने माइन्यूट डिटेल्स देके बनाया गया है ना कि नारुतो की खुद की स्टोरी चालू होने से पहले बहुत ही ज्यादा एक रिच हिस्ट्री है। और इस सीरीज के सारे एपिसोड्स देख के खत्म करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार उसके बारे में और ज्यादा जानना है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैंने जो एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना कि आज तक मैंने जितने भी नाम सुने हैं ना उसमें से मादरा उचिहा ये सबसे ज्यादा हेवीवेट नाम है। मतलब नाम में इतना वजन है यार इसके, मादरा उचिहा। सुन के सामने वाली की इतना बोलने के बाद कुछ लोगों ने उस पर रिप्लाई दिया कि तूने शायद इताची का नाम नहीं सुना या फिर ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर। मैं मतलब कैरेक्टर के वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस नाम के वजन की बात कर रहा हूँ कि बोलते वक्त कितना ज्यादा हेवीवेट लगता है, मादरा उचिहा।
यार अगर मेरा बस चले तो फिर मैं अपने बच्चों का नाम मादरा उचिया रख दूं, लेकिन मादरा उचिया यादव पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, बादल उचिया। मतलब सच में यार नाम चाहिए, मादरा उचिया जैसा नाम चाहिए। चलो अब है ना, खुद का नाम तो मैं शायद से ही चेंज कर पाऊंगा, घर वाले परमिशन देंगे नहीं पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मेरा बस चलता है। और आज से ये वीडियो जाने के 7 दिन तक मैं इंस्टाग्राम पे खुद का नाम मादरा उचिया रखेगा। नारुतो की पूरी सीरीज के अंदर एक वो डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगा ना मुझे, इसके अंदर के कैरेक्टर। मतलब कि इतने ज्यादा रेंज और वैरायटी वाले कैरेक्टर्स देखने मिल जाते ना। एक तरफ तो मादरा उचिया है और दूसरी तरफ अपना गाय माइट गाय, जिसको सिर्फ इसीलिए स्पेशल टीम में जाने से रोक दिया क्योंकि उसके अंदर डार्कनेस नहीं था। हाँ, जो इंपॉर्टेंट फिलर्स है वो भी देख के खत्म कर दिया मैंने। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो फिर मेरे लिए सबसे ज्यादा ऐसे डेप्थ वाला कैरेक्टर था इताची उचिया। यार सोच के ही ऐसे रोंगटे खड़े होते कि इस बंदे ने अपने पूरे क्लैन को खुद मार दिया, इंक्लूडिंग मम्मी पापा खुद ने। और जब उसके पीछे का रीजन पता चलता है तो यार और ज्यादा ऐसे शिट। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि एनिमे या फिर एनिमेटेड जो मूवीज होती है वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, तो फिर ये ऐसा शायद ही किसी दूसरी लाइव एक्शन में देखने मिले। लेकिन ये वीडियो अभी तक इतने मिनट की बन जरूर चुकी है, लेकिन हमने नारुतो के एक सबसे ज्यादा ऐसे पॉपुलर पॉइंट के बारे में बात नहीं किया, इसके अंदर के फाइट्स और उसके साथ जो म्यूजिक लगाया ना उन्होंने, वाह सुभान अल्लाह। नारुतो शुरू करने के बाद स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड से मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ऑड लग रहा था कि यार ऐसा कैसा उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, मतलब हुआ। लेकिन जहां पे नारुतो का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा रॉक हेवी और एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ नारुतो शेपर्डिन का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज्यादा मैच्योर्ड है। ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक उन्होंने ज्यादा यूज किया है उसके अंदर, लेकिन ये जो दोनों ही मैं बात कर रहा हूँ दोनों ही बहुत ज्यादा जबरदस्त। और जब इन बैकग्राउंड म्यूजिक को कूल एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ जो इमोशनल स्टेक्स होते हैं ना, इन तीनों को मिलाने के बाद जो रेसिपी बनती है, जो डिश बनता है ना, नशा हो जाएगा उसका। और भाई साहब इसके अंदर के जो फाइटिंग सीन्स है ना वो इतने ज्यादा, मतलब हर एक फाइट में उसकी जो क्वालिटी है, जो लेवल है वो बढ़ते ही जाता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे सरप्राइज लगा था ना कि जब थानोस ने मून का थोड़े बहुत टुकड़े तोड़ के फेंके थे आयरन मैन के ऊपर, तो फिर वेट अंटिल यू सी द 4th ग्रेट निंजा वॉर। अगर आपने देखा है तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर के फाइट्स का जो जुत्सु हमको दिखाया ना, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर कि मुझे थोड़ा पॉज लेके मिर्जापुर 2 देखना पड़ा, क्योंकि वो आया था, उसका रिव्यू देना था। और उसके अंदर जब एक कैरेक्टर मर जाता है तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि शैडो क्लोन तो नहीं यूज कर रहा था, और मैंने बोला ओ भाई गलत सीरीज देख रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं हो सकता वो। 23 अक्टूबर को मैंने पूरी सीरीज देख के खत्म की थी और आज तक मेरे यूट्यूब के टाइमलाइन पे इसके फाइट सीन्स के क्लिप्स भरे पड़े हैं। अब मैं इसकी इतनी ज्यादा तारीफ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये शो परफेक्ट नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आ जाता है इसके फिलर्स को लेके, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ किसी सीरीज में देखा नहीं था कि स्टोरी मेन चल रही है और अचानक से 15-20 एपिसोड स्किप करके अगला देखना है हमको। बहुत ज्यादा ऐसे ऑड फील और डर लग रहा था कि यार मैं सच में कोई मिस तो नहीं करूंगा ऐसे सिग्निफिकेंट चीज एपिसोड स्किप करने से। और जितना मुझे पता है एक तरीके से उनको जरूरत नहीं थी इतने सारे फिलर्स निकालने की, शो को इतना लंबा खींचने की। लेकिन अगर आज आप ये देखना चालू करोगे तो फिर एक अच्छी बात है कि आप उसको स्किप कर सकते हो, और वो एपिसोड कौन कौन से स्किप करने, पूरा देखना ही नहीं है चालू करके, उसकी लिस्ट आपको गूगल करने से मिल जाएगी। नारुतो फिलर लिस्ट और नारुतो शेपर्डिन फिलर लिस्ट, वो जो एपिसोड्स आएंगे छोड़ देना, देखना ही मत। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है उन एपिसोड्स के साथ जो फिलर्स नहीं है और आपको देखना पड़ता है, लेकिन स्टिल उसके अंदर का 50% के आसपास तो उन्होंने फ्लैशबैक से भर दिया है। मतलब कि लिटरली ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा होता है और एकदम से कट करके वो लोग फ्लैशबैक में चले जाएंगे, और वो फ्लैशबैक चलता कितना टाइम है, 10 मिनट 11 मिनट तक। ये ऐसा करने के पीछे का रीजन तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जब इसको रिलीज कर रहे थे, जब ये एक्चुअल में टीवी पे आ रहा था, तो हफ्ते में एक एपिसोड आते थे बस। तो अगर कोई स्टोरी का पॉइंट 52 एपिसोड्स पहले हो चुका है, मतलब 1 साल पहले लोगों ने उसको देखा है, तो उसको रिकॉल करने के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने डाल दिया है, अंडरस्टैंड करता हूं मैं। लेकिन अब वो टाइम तो खत्म हो गया जब इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ता था। और अगर मेरे एंगल से आप सोचोगे तो फिर मैं दिन में 30-30, 35-35 एपिसोड देख रहा था इसके, और वो जो 10-10, 11-11 मिनट के ये लोग फ्लैशबैक डालते थे वो थोड़े टाइम पहले ही देखा था मैंने, तो ऐसे वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगा था। और उसके बाद फाइनल जो एक छोटा मोटा इशू इसके स्टोरी को लेके है ना, जो बिग वॉर दिखाया है, 4th निंजा ग्रेट वॉर, जिसको वॉर आर्क भी बोलते हैं शायद। मतलब कि एक तो वो इतना लंबा चलता है, और दूसरा मेरा खुद का पर्सनल ऐसा है ना कि जब भी स्टोरी के अंदर कोई ऐसे बोलता है कि मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा,
या फिर पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तो फिर मेरा ऐसे पहले मूड चला जाता है कि यार फिर से आगे दुनिया खत्म करने वाले, इतना ज्यादा देख लिया है उस चीज को। तो इस चीज के कारण स्टोरी के अंदर उतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता नहीं। और यही सेम प्रॉब्लम हुआ नारुतो शिपुडेन के जो फाइनल बॉस बैटल होता है ना, बॉस बैटल का मतलब समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम अगर मैंने ले भी लिया तो अगर जिसने नहीं देखा तो फिर उसको थोड़ी पता चलेगा कि स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, कागुया की बात कर रहा हूँ। उनके फाइट में मेरा इमोशनल अटैचमेंट उतना ज्यादा था नहीं, अगर उसको हम लोग दूसरे फाइट से कंपेयर करें जैसे नारुतो वर्सेस पेन हो गया, या फिर नारुतो और नारुतो शिपुडेन दोनों के अंदर की जो एकदम लास्ट वाले बैटल है ना, उसके अंदर जितना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट था वो हमको कागुया के साथ वाले फाइट में नहीं दिखा। दैट was also a problem. बट ओवरऑल मैं फाइनल चीज आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो भैया चेकआउट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है सीरीज। सिर्फ इसीलिए इस चीज को रिजेक्ट मत कर देना कि ये एक एनिमेटेड है और आपको एनिमेटेड देखना पसंद नहीं, एक बार ट्राई करके तो देखो। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला कि थोड़ा बहुत सिली आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना। ये फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जितना परफेक्ट तो नहीं अगर हम लोग स्टोरी और सब कुछ बैलेंस करने के हिसाब से देखने जाए तो, लेकिन जब नारुतो शो अपने हाइट पे होता है ना तब वो ऑलमोस्ट अनमैचेबल है, उसके टक्कर का कोई नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक कर देना और शेयर जरूर करना है। ऐसी ही मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन में जो है इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी रिव्यूज के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।